दोस्तों, कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तुम्हारे नाम का वारंट निकलने वाला है। इस नाम का व्यक्ति सावधान हो जाना, क्योंकि तुम्हें उस इंसान से बहुत ज्यादा खतरा बन रहा है, जो कोई गैर नहीं बल्कि आपका अपना है। कुछ लोग होते हैं जो हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ता देखते हैं तो हमें गलत षड्यंत्र में फंसाकर जेल भेजने की कोशिश भी करते हैं, और तुम्हारे खिलाफ भी एक ऐसा ही षड्यंत्र रचा जाने वाला है। इसलिए तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, वरना गिरफ्तारी का वारंट आ सकता है। यह तुम्हारे लिए पुलिस जाल में तुम्हें फंसाने के लिए तंत्र मंत्र भी करा रहा है। दुश्मन पैनी निगाहें बनाकर बैठा है। अगर तुमने एक भी गलती करी तो तुम इसके जाल में फंस जाओगे। और इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो दोस्तों सारी बातें अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं। गुरुजी अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारे अपने कौन हैं और कौन तुम्हारे लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। तुम्हारे खून का रिश्ता कौन है और तुम्हारा करीबी रिश्तेदार तुम्हारा सालों पुराना पड़ोसी या वर्षों पुराना मित्र है। तुम उसके ऊपर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारा यही विश्वास तुम्हें विश्वासघात के रूप में मिलता है। क्योंकि दोस्तों, बचपन से कोई तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है, तुम कई लोगों के साथ सालों से रह रहे हो, और जब वह कुछ नहीं कर पाएंगे और तुम उनसे आगे निकल जाओगे, या फिर तुम थोड़े पैसे कमाने लग जाओगे या उनसे बात करना बंद कर दोगे, तो वह लोग अलग ही धारणाएं बनाना शुरू कर देंगे। वह कहेंगे, इसने मकान क्या ले लिया, इसके अंदर तो घमंड आ गया, इसकी नौकरी क्या लग गई, इसने तो हमसे बात करना ही बंद कर दिया, इसकी दुकान क्या जम गई, यह बहुत ही घमंडी हो गया है। और लोग तरह तरह की धारणाएं खुद से लगाकर हमें गलत साबित करने पर तुले रहेंगे। अब हमें इनसे बचकर रहना होगा, और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह दुनिया वाले लोग चाहे किसी के भी सगे नहीं हैं। यह लोग केवल लोगों की कमियां देखते हैं, इन्हें किसी के अंदर गुण नहीं दिखाई देता। यह बस उसके अंदर अवगुण तलाशते रहते हैं, जिस वजह से यह कभी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जो इंसान मेहनती होता है, कुछ कर दिखाने के काबिल होता है, जीवन में कुछ करना चाहता है, उसके रास्ते में कांटे जरूर बन जाते हैं, उसके रास्ते में मुश्किलें जरूर पैदा खड़ी कर देते हैं। दोस्तों, कभी कभी कोई गलत केस में फंसा भी देते हैं, और कोशिश तो हमेशा करते रहते हैं। तुम्हारे खिलाफ भी वैसा ही षड्यंत्र रचा जा रहा है। जी हाँ, किसी चोरी के इल्जाम में, छेड़खानी के इल्जाम में, या किसी अन्य भी आरोप में, और जबरदस्ती तुम्हें झूठे केस में फंसाया जा सकता है। यह तुम्हारे दुश्मन की चाल होगी। तो किस तरह खुद को बचाना है, किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, आगे तुम्हें पता चलने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब हाथी रास्ते पर चलता है तो कई सारे कुत्ते उसके आसपास भौंकते रहते हैं, पर क्या वह हाथी उन पर प्रहार करता है, उन कुत्तों को भौंकता है? बिल्कुल भी नहीं। वह केवल सीधा चलता जाता है, क्योंकि उसे पता है इन कुत्तों का काम है भौंकना, इनकी फितरत है भौंकना, और यह अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए वह हाथी उन्हें नज़रअंदाज करके आगे चलता रहता है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी में यही फार्मूला लगाना है, खुद को रोकना नहीं है, और उस मस्त हाथी के समान बनना है, और लगातार आगे बढ़ते रहना है। अब कोई भौंकने वाला भौंकता रहे, या तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग आएंगे जो भौंकेंगे, जिन्हें अपने स्वभाव से मतलब है। उनका स्वभाव ही यही है कि कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो उसको रोको, उसे भला बुरा कहो, उसके खिलाफ अफवाहें उड़ाओ, उसका विरोध करो, उसे ताने मारो। यही इन लोगों का आचरण है। तो ऐसे बुरे लोगों से उस हाथी के समान नज़रअंदाज करके हमें भी आगे बढ़ते रहना है। अपने लक्ष्य को हासिल करना है, खुद को आत्मनिर्भर बनाना है। किसी के ऊपर भरोसा या किसी के ऊपर निर्भर हमें नहीं रहना है, क्योंकि जमाना आज हमारी मदद करेगा तो कल हमसे दोगुना वसूल करेगा। एहसान हमें किसी का नहीं लेना है। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, सावधानी बता रहे हैं। अगर तुम्हारे नाम का वारंट निकला है, किसी तरह दुश्मन तुम्हारे नाम की FIR कटवाने वाला है, उससे बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी। वह क्या सावधानी है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहना। हर एक बात को अच्छी तरह से सुनते रहना, समझते रहना। सबसे पहले माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। आज गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि तुम्हारे यह जो ग्रह नक्षत्र हैं अभी थोड़े उलझे हुए हैं,
तुम्हें फायदा होगा, लेकिन 29 मार्च के बाद अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो आपको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। खासकर कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, अदालत और पुलिस केस में अब तुम्हारे ग्रह सितारे जिस क्षेत्र में कमजोर हैं, तुम्हारे लिए मुश्किलें भी वहीं पर बन रही हैं। हो सकता है कि तुम किसी लड़की के प्रेम जाल में फंस जाओ। जवानी का जोश है, कब किस पर दिल आ जाए, कहां पर दिल आ जाए, लेकिन यह दिल उसकी कमियां कभी नहीं देखेगा। जी हाँ दोस्तों, हमेशा उसकी तारीफ ही करेगा। तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, बेवजह प्रेम के जाल में अभी मत फंसना। गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, वरना यह लड़की तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। कई बार हम जब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो लोग हमारा फायदा उठाने की तरह तरह से कोशिश करते हैं। जैसे कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो खुद कुछ हासिल नहीं कर पाती और तुम्हारा सब कुछ हासिल करने के लिए तुम्हें अपने प्रेम में फंसाती हैं। तो वहां पर अगर एक गलत महिला के चक्कर में आप फंस गई तो जो पैसा है तुम्हारे पास उसे तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। जी हाँ, जो तुम्हारी बचत है वह भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। अब गलती से भी उस गलत महिला से तुम्हारा विवाह हो गया तो बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर तुम्हें खाने पड़ेंगे। वह है बेवजह तुम्हारा नाम या फिर बदनाम करेगी। तुमने जो नहीं किया वह भी इस बात को बताएगी। तो कुल मिलाकर अभी तुम्हारे ग्रह सितारे प्रेम मोहब्बत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो साथ मिल रहे हैं और मिलने वाला है वह बहुत ही गलत मिलने वाला है। अभी चुनाव करोगे तो समस्याएं खड़ी होंगी। मार्च के बाद आपको फायदा हो सकता है, लेकिन अभी संभल कर रहना, क्योंकि यह दुश्मन की चाल भी हो सकती है। हम मेहनती हैं, हम कोई योजना बना रहे हैं, हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, आप दुश्मन हमारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं। वह यह जानता है कि यह हमें सारी बातें नहीं बताएगा। अब वह क्या करता है कि एक लड़की को हथियार बनाकर हमारे सामने पेश कर देता है। हम अपने राज की बातें उस लड़की को जरूर बता देंगे, क्योंकि आप लड़कियों पर पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा विश्वास करते हैं। जब कोई लड़की हंस बोलकर आपसे 2 मिनट बात कर लेती है तो आपको उसके ख्याल आने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही आपकी सच्चाई है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर दुश्मन अपनी पहली चाल चल सकता है। वहां पर बहुत संभल कर रहना, और दुश्मन के षड्यंत्र को अगर असफल करना है तो अभी अपना ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पर लगाना। अपने लक्ष्य से ध्यान हटने मत देना, चाहे कितनी भी खूबसूरत लड़की आपके रास्ते में क्यों ना आए। बस खुद को इतना समझाते रहना कि अगर यहाँ मैं पिघल गया तो जिंदगी में गिरफ्तारी और हवालात के अलावा और कुछ भी नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में और इस दौर में जहां गरीबों पर अन्याय होते हैं, वहां अमीरों के हर रास्ते साफ हो जाते हैं। इसीलिए खुद को एक बात जरूर समझा देना, यह जो तुम्हारा दुश्मन है यह तुम्हारी कमजोरी जानता है, क्योंकि यह कोई पराया नहीं बल्कि आपका अपना है। जी हाँ, करीबी रिश्तेदार हो सकता है जिस पर आप बहुत विश्वास कर रहे हो, यह उन्हीं में से एक कोई हो सकता है। जिन मित्रों के साथ तुम बचपन से रह रहे हो उनमें से कोई एक हो सकता है, या जिन पड़ोसियों के साथ तुम आंख मूंद कर रहते हो उनमें से कोई एक हो सकता है। अब इनका नाम क्या है अगर वह तुम्हें पता चल जाए तो तुम एक झटके में उसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर सकते हो। उसका नाम आगे वीडियो में गुरुजी ने बताया है। बस तुम्हारा काम इतना है कि तुम्हें थोड़ा सा समय निकालकर और यहाँ तक वीडियो को देखकर तुमने बहुत बड़ी बात जान ली है कि हम किस खतरे में फंस सकते हैं या मुझे कैसे फंसाया जा सकता है। लेकिन आगे और भी बड़ी मुसीबत के बारे में बताने जा रहे हैं, एक ऐसी मुसीबत जिसे नहीं समझा तो दुश्मन का षड्यंत्र सफल हो जाएगा और आगे का जीवन हवालात में बीतेगा। इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। अगर आप एक नौकरी करते हैं या आप किसी दुकान पर नौकरी करते हैं, किसी के भी अंडर अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको संभल कर रहना होगा, क्योंकि चोरी तो कोई और करेगा लेकिन आपके ऊपर इल्जाम आ सकता है। क्योंकि आपके ग्रह सितारे उलझे हुए हैं तो लोग इस बात को स्वीकार भी कर लेंगे और आप झूठे केस में भी फंस जाओगे, जहां आपके नाम की झूठी FIR फिर से हो सकती है। थोड़ा संभल कर रहना, उन लोगों पर विश्वास मत करना
जो आपको कुछ भी बता रहे हैं, जो आपको कोई चीज सौंप कर जा रहे हैं। विश्वास जब आपका टूटेगा तो आपको जमाने की असलियत के बारे में पता चलेगा कि इस इंसान ने मेरे साथ दगाबाजी करी है। यह दुश्मन की चाल भी हो सकती है। जरा संभल कर रहना, जरा बचकर रहना, क्योंकि कुछ लोग हाथ जोड़कर और हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं। कई बार हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, तब पता चलता है कि अचानक से गाड़ी का चालान कट गया। तब पता चलता है कि क्रोध की अवस्था में हमने किसी को भला बुरा कह दिया, किसी का अपमान कर दिया, किसी के साथ हाथापाई कर दी। अब उस समय तो खून गर्म होता है, लेकिन बाद में पुलिस केस बन जाता है, बाद में हमें हवालात में बंद होना पड़ता है। अब तुम सोच रहे होगे कि यार सब कुछ जिंदगी में अच्छा चल रहा था, अगर 2 मिनट के गुस्से पर काबू कर लिया होता तो आज जेल की हवा नहीं खानी पड़ती। लेकिन तुम एक समझदार इंसान हो, तुम हमेशा से खुद को संभालते आए हो और तुम्हारे अंदर धैर्यशीलता का गुण है। यह तुम्हारी गलती नहीं है जो अचानक से तुम्हें गुस्सा आया है, जो अचानक से तुमने कानून को हाथ में लिया है और जो अचानक से स्थिति बिगड़ गई। यह सब कुछ दुश्मन का किया कराया है। एक बात हम आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जो हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे, तो हमें गिराने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वह यह जानते हैं कि अगर आपका पैसा छिन गया तो अब आप अपने टैलेंट से पैसा फिर से कमा लेंगे। वह यह जानते हैं कि अगर आपका घर आपसे ले लिया गया तो आप अपनी योग्यता से फिर घर बना लोगे। अगर आपका समाज में नाम खराब भी कर दिया गया तो भी लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि समाज में आपकी छवि बहुत ही अच्छी और सकारात्मक फैली हुई है। आपने कभी कोई बुरा काम नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है, किसी का दिल नहीं दुखाया है, किसी को धोखा नहीं दिया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि दोस्तों सब लोग आपकी तारीफ ही करते हैं और सब लोग आपको अच्छा ही मानते हैं। दोस्तों अब दुश्मन आपको एक ऐसे गंभीर षड्यंत्र में फंसाना चाहता है जो इन सब से परे हो। इसीलिए तांत्रिक बाबाओं से जुड़ करके आपकी गिरफ्तारी का षड्यंत्र बनाया जा रहा है, क्योंकि वह जानता है कि अगर एक बार आप पुलिस केस में फंस गए तो आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वहां से एक बार जाने के बाद बरसों की कमाई लग जाती है, व्यक्ति की जिंदगी खराब हो जाती है, कामकाज पर वह जा नहीं पाता, व्यापार ठप हो जाता है, नौकरी पर भी वह नहीं जा पाता, नौकरी छूट जाती है, परिवार भी उसके विरोध में खड़ा हो जाता है, हर तरफ से उसका अपमान होता है और उसे वो सहना भी पड़ता है। तुम्हारे दुश्मन बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं, बचकर रहना इसका नाम हम आगे वीडियो में बताएंगे और यह नाम सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी जो सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं उसे कान खोल कर सुन लेना। यह जो तुम्हारा दुश्मन है, यह तांत्रिक बाबाओं से मिलकर तुम्हें जबरन कानून केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसका पूरा कनेक्शन यहाँ से बैठा रहा है ये, और एक ऐसी स्थिति तंत्र मंत्र के जरिए निर्मित कर रहा है जिस पर ना चाहते हुए भी आपको अपने आप को खोना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी विरोधी आपको होना पड़ेगा और एक ऐसी स्थिति आप अपने हाथों से निर्मित कर लेंगे। चाहे किसी के साथ हाथापाई करके, किसी के साथ गाड़ी ठोक देंगे, किसी को आप अपशब्द बोल देंगे, बड़े इंसान से आप पंगा ले लेंगे, ऐसी कोई भी स्थिति बन जाएगी और आपको सीधा हवालात के चक्कर काटने पड़ेंगे। और यह तंत्र मंत्र विशेष तौर पर किसी विकसित साधु तांत्रिक से कराया जा रहा है, आपके लिए कराया जा रहा है। इससे अगर बचना है तो आपको क्या उपाय करना है, वह भी उपाय वीडियो में गुरुजी ने बताया है और उस दुश्मन का नाम भी आगे बताया है। आप इस बात का ध्यान रखना कि जो क्रोध आता है वह आता तो अकेला है, लेकिन ले जाता हमारा सब कुछ है। इस जिंदगी में क्रोध से अगर हम बच गए, गुस्से पर हमने अगर काबू कर लिया और खुद को बचा लिया तो कोई स्थिति नहीं बिगड़ने वाली है। आपके लिए गुरुजी की यही सलाह है कि अभी आपके ग्रह सितारे बिगड़े हुए हैं, उल्ट पुल्ट हैं। अगर किसी के साथ कोई भिड़ंत होती है, हाथापाई होती है या कोई बातचीत होती है, कोई बात अगर आगे बढ़ जाती है या गुस्सा नहीं करना है, चाहे सामने वाला आपको गाली दे रहा है, भला बुरा कह रहा है, आपके साथ उसने कुछ गलत भी कर दिया है, तो भी अपने आप को यह समझा लेना कि यही वही दुश्मन है जो मुझे फंसाने की प्लानिंग कर रहा है। इसी अवसर से
उसने बनाया है यह अवसर तंत्र मंत्र के माध्यम से, और तुम्हारा दुश्मन यही चाहता है कि तुम भयंकर गुस्सा करो, और उस गुस्से की अवस्था में वह तांत्रिक क्रिया तुमसे कुछ ऐसा कर्म करवा देगी कि आगे का जीवन हवालात में बिताना पड़ेगा। और थोड़ा सा बचकर रहना, अपने गुस्से पर काबू करना, अपने बोलने पर काबू करना, अपने हाथों पर काबू करना। बस एक बार स्थिति शांत हो गई, देखो पानी को हम कितना भी गर्म कर ले, थोड़े समय के बाद वह फिर से ठंडा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है। उस समय आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद फिर से स्थिति संभल जाएगी। जी हाँ, सब कुछ शांत हो जाएगा और आपका गुस्सा भी ठंडा पड़ जाएगा। इसीलिए बस गुस्से की स्थिति में खुद को यह समझाना कि अगर मैंने कुछ देर खुद पर काबू कर लिया तो मैं हवालात में जाने से बच सकता हूँ, मेरे नाम की FIR कटने से बच सकती है। आपके दुश्मन के षड्यंत्र को पूरी तरह से आप विफल कर देंगे। गुरुजी तुम्हें यही सलाह दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि योजनाएं तो बहुत सारी बनने वाली हैं आपके खिलाफ, षड्यंत्र भी खूब सारे बनने वाले हैं, लेकिन तुम्हें बचना है या फंसना है यह तुम्हारे हाथ में है। अब सावधान हो जाना, क्योंकि उस इंसान का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा है। इसीलिए आपको पहले गिरने से बहुत षड्यंत्र बनाए हैं, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। यह इंसान हर बार तुम्हारा विरोध करता है, तुम्हारे फैसलों को गलत बताता है। तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए इस इंसान ने हर संभव प्रयास किया है, लेकिन हमेशा तुम विजयी रहे हो। इसके षड्यंत्र को तुमने विफल किया है, लेकिन अब जो यह पुलिस केस का तंत्र मंत्र कराने वाला है, उससे बच पाना तुम्हारे लिए भी नामुमकिन होगा। इसलिए इसका नाम जान लो, इससे दूरी बना लो, इससे कोई रिश्ता मत रखो और कोई राज की बात इससे मत बताना। जी हाँ, धीरे धीरे इससे दूरी बना लेना, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा। इस इंसान का नाम रे अक्षर से शुरू होता है और अंग्रेजी के R अक्षर से इस इंसान का नाम शुरू होता है। अब पहचानना दोस्तों आपको है कि ऐसा कौन इंसान है जो आपका भला नहीं चाहता और आपके पीछे पड़ा रहता है और आपकी हर बात को गलत साबित करता है, और इसी से आपको बचकर रहना है। दोस्तों, इस वीडियो में गुरुजी ने जो आपको सावधानियां बताई हैं, अगर आप इन सावधानियों को बरतते हैं तो आप अपने जीवन को और अपने पैसे को बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और गुरुजी ने आपके लिए खास उपाय भी बताया है। अगर आप उस उपाय को करते हैं या आपके घर पर तंत्र मंत्र का कोई साया होगा तो उससे बचने के लिए आपको पीली सरसों के कुछ दाने ले लेने हैं और उन्हें रात को सोते समय अपने घर में बिखेर देना है, और सुबह जब आप अपने घर में झाड़ू लगाएं तो उस समय झाड़ू के साथ उस सरसों के दानों को भी कूड़े के साथ घर से बाहर फेंक देना है। आप देखेंगे कि तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जा, रोग, कष्ट और जीवन की हर परेशानी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। वीडियो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। लाइक शेयर जरूर करें।